मेरा भाई घर से बाहर जाता था, उसके दोस्त उसको मजाक करते थे, वही तेरे घर च खुश रहा है। घर आके मेरे से जवाब सवाल करता था, अच्छी जबान इस्तेमाल नहीं करता था, गालियां देता था, मारता था। सारी जिंदगी मैं भूल सकूंगी जब मेरी अम्मी की डेथ हुई थी, तो मुझे घर से धक्के दे के निकाला गया था कि यहाँ से निकल जाओ। मैं तो वो बदनसीब हूँ, माँ को जी भर के रोई भी। कभी भाई वगैरह ने मिलने की कोशिश नहीं की? कभी कोशिश नहीं, वो तो कहते हैं अभी भी, कभी मेरा कोई टीवी पे इंटरव्यू चलते हैं, मेरे भतीजे देखते कहते ए कदों मरेगी, ए कदों साढ़े मगरों लवेगी। लोग अक्सर मेरे से सवाल करते हैं कि हम लोग का जनाजा कब जाता है, तो मैं कहती हम लोग तो मरते ही नहीं, हम तो उसी से मर जाते हैं जिससे हम पैदा होते हैं। कि हमारे घर की लाइट ऑफ हो जाएगी, मेरे लिए ये मेरा घर जिंदा कब्र है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, आज हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर के रेड लाइट एरिया टकसाली गेट पर और आज हमारे साथ मौजूद होंगी ख्वाजा असरा आशी भट्ट साहिबा, जिन्होंने सारी ज़िंदगी यहाँ पर गुजार दी। एक वक्त था कि यहाँ पर बहुत अरूज होता था, यहाँ पर रंगो सरूर की महफिलें सजा करती थी। ये उसकी चश्मदीद गवाह हैं। आशी भट्ट साहिबा का अगर आपको तारुफ कराते चलें तो इनका ताल्लुक एक सियासी घराने से था। इनकी फैमिली ने इनको कबूल नहीं किया। नाज़रीन, हमारे माशरे की एक सच्चाई है कि जिस घराने में ख्वाजा सरा की पैदाइश होती है, वहाँ पर खुशियाँ तो क्या, वहाँ पर सफ़े मातम बिछ जाती है और उसकी फैमिली भी उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं होती। ये सारी कहानियाँ, सारे मामलात आशी भट्ट साहिबा से जानेंगे। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आशी भट्ट साहिबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मुझे ये बताएं कि जब एक बड़े घराने में, एक अमीर घराने में ख्वाजा सरा की पैदाइश होती है तो क्या माहौल होता है? देखिए, घराना बड़ा हो या छोटा हो, ख्वाजा साहब जब पैदा हो उसी दिन मर जाता है, इसको फैमिलियाँ कबूल ही नहीं करती। मुझे बताएं कि कितना अरसा आप अपने घर में रहीं और वो क्या वजह बनी और किस उम्र में आपने अपना घर छोड़ दिया? मैंने 15-16 साल की उम्र में मैट्रिक किया है। उसके वजह मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे में कोई कमी है। दूसरा, मेरा भाई घर से बाहर जाता था, उसके दोस्त उसको मजाक करते थे, वही तेरे घर च खुश रहा है। ज़ाहिर हम लोग चुप ढके छुपे नहीं रहते, सोसाइटी मुआशरा हमें एक्सेप्ट नहीं करता, अच्छी नज़र से नहीं देखता है। तो ज़ाहिर फिर भाई दोस्तों में बैठता था, दोस्तों को तो कुछ नहीं कहता था, घर आके मेरे से जवाब सवाल करता था, अच्छी ज़बान इस्तेमाल नहीं करता था, गालियाँ देता था, मारता था। तो फिर मैं घर छोड़ के अपने गुरु के पास आया। आशी भट्ट साहिबा, मुझे ये बताएं कि कभी ख्वाजा सरा होने पर मायूसी का एहसास हुआ? कभी नहीं, क्योंकि मेरी 2 आँखें हैं, 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं। अल्लाह ने मुझे अच्छी शक्ल दी है। मैं क्यों पछताऊँ? मुझे कोई भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि मुझे अल्लाह ने जो भी है दिया हुआ है, मेरा ढका छुपाया है बे। मैं कानी नहीं हूँ, लगड़ी नहीं हूँ, लूली हूँ। मैं तो बड़ी बड़ी खुश हूँ कि अल्लाह ने मुझे इंसान का रूप दिया है, अच्छी शक्ल दी है। मुझे जानवर नहीं बनाया। मैं तो खुश हूँ इस हाल में। मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ है। आशी भट्ट साहिबा, मुझे ये बताएं कि कभी अपनी फैमिली की याद आई? बड़ी आती ज़ाहिर फैमिलियाँ तो आती, माँ याद आती है, लेकिन अम्मी की तो डेथ हो गई। लेकिन ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी मैं भूल सकूँगी जब मेरी अम्मी की डेथ हुई थी, तो मुझे घर से धक्के दे के निकाला गया था कि यहाँ से निकल जाओ। आप जनाजे पर नहीं थी? मैं गई थी, अपनी अम्मी का मुँह देखा था, तो मेरे भाई आ गए थे कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो उन पे हक नहीं था? मेरा हक था, लेकिन वो कहते कि हम यहाँ पे बड़े-बड़े मिनिस्टर आएँगे, बड़े-बड़े लोग आएँगे, तुम्हें लोग टीवी पे देखते हैं, हमारी बदनामी होगी। तो मतलब मैंने कि फिर मर के भी मैंने कहा मैं अपनी माँ की खातिर, मैं तो वो बदनसीब हूँ, माँ को जी भर के रोई भी। मैं तो उनको जनाज़े को कंधा भी नहीं दे सका। यही पछतावा है मुझे। उस वक़्त मुझे एहसास हुआ कि मैं ख्वाजा सा क्यों? अल्लाह ने मुझे ऐसा क्यों बनाया? जब आपकी फैमिली ने आपको घर से निकाल दिया, तो आपकी वालदा आपसे मिलती थी, राब्ता करती थी? हाँ, अम्मी मुझे मिलती थी, चोरी मिलती थी आके बहन-भाइयों से, मेरे वालिद सबसे चोरी मुझे आके मिलती थी। मुझे प्यार करती थी और मुझे पैसे देती थी, जो मेरा हक था मुझे ईश-ओ-बरात दे के जाती थी। जब तक मेरी अम्मी ज़िंदा थी, तो मैं अपने आप को बड़ा स्ट्रॉन्ग समझ, जब से मेरी अम्मी फ़ौत हुई मैं टूट गई हूँ अंदर से। कभी भाई वगैरह ने मिलने की कोशिश नहीं की? कभी कोशिश नहीं, वो तो कहते हैं अभी भी, कभी मेरा कोई टीवी पे इंटरव्यू चलते हैं, मेरे भतीजे देखते कहते ए कदों मरेगी, ए कदों साडे मगरों लवेगी। ख्वाजा सरा की ज़िंदगी में वालिदैन के प्यार की कमी रहती है? रहती है, सारी ज़िंदगी रहती है। ख्वाजा साहब की हकीकत है, जिसे ज़माने ने तल्ख़ हकीकत बना दी। मैं आपसे यहाँ पे ये पूछना चाहूँगा कि जो ख्वाजा सरा होते हैं,
ये डांस सीखते हैं या ये इनमें बाय बर्थ होता है? हाँ, ये इनमें पैदाइशी होता है। जैसे एक बच्चा होता है, वो कहता है जी मैं बड़ा होके मैं कैप्टन बनूँगा, कोई कहता है जी मैं जहाज़ चलाऊँगा, तो कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूँगा। तो ये ख्वाजा सा होते हैं, इनकी सोल कुदरती होती है, गुड़ियों गुड्डे से खेलते हैं। तो ये कहते हैं हम नाच गाना करेंगी, खाना पकाएँगी, ये सोल कुदरती होती है। आप मुझे ये बताएं कि ख्वाजा सरा को आजकल जिस्म फरोशी के साथ बहुत ज़्यादा जोड़ा जाता है। इस बात में कितनी सदाकत है? ये ख्वाजा साहब बेचारे, इनके पास भी कोई हुनर नहीं है, ना एजुकेशन है, ना इनको कोई हुनर है, ना कोई ये काम सीखते हैं। बचपन में घरों से भाग आते हैं, कुछ तो कुछ तो सुधर जाते हैं, कुछ रोडों पे आ जाते हैं, तो शायद पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। मैंने आजकल सुना है और देखा है कि कुछ लोग ख्वाजा सरा होते नहीं हैं, वो बन जाते हैं। इस बात में कितनी सदाकत है? क्या ख्वाजा सरा बाय बर्थ होता है या ये बाद में बन जाते हैं? सारे ख्वाजा साहब बाई बर्थ नहीं होते, जैसे मैं बाई बर्थ हूँ, लेकिन सोल सबकी एक होती है। एक अच्छा खासा मर्द औरतों वाले कपड़े क्यों नहीं पहनता है? हमारे मुल्क में बेरोज़गारी इतनी है, कुछ लोग बेरोज़गारी से तंग आके घर में बहन भाई खाने वाले हैं, माँ बीमार है, उनको कोई काम नहीं मिलता है, तो वो समझते हैं कि ये काम बड़ा आसान है। उनको पता नहीं ये पत्थर की रोटी है, ये बाद में चबाई नहीं जाएगी। किसी का भी नहीं दिल करता है इस फील्ड में आने को, लेकिन इंसान मजबूर होता है। अच्छा बट साहिबा, आप यहाँ पे रेड लाइट एरिया में आपको रहते हुए कितना अरसा हो गया? मैं भुट्टो दौर में मैं कोई 12-13 साल की थी। मैंने भुट्टो दौर देखा है, मैं ज़ालों का दौर देखा है, और यहाँ पे अंदरून टकसाली 350 ऑफिस लगते थे। यहाँ पे बड़े-बड़े मिनिस्टर आते थे, मैं तो नहीं डरती किसी से। खर साहब आया करते थे, गौहर यूब आते थे, जाम सादक आते थे, जिनको मैंने देखा है। और भुट्टो साहब का भी सुन लेकिन मैंने उनको देखा नहीं। बहुत छोटी थी, मुझे पता नहीं था ये भुट्टो साहब हैं। तो हर बड़ी हीरोइन इस बाज़ार से गई है। मुझे ये बताएं कि इस जगह ने बड़ा अरूज देखा है। एक वक्त था यहाँ पर रक्सो सरूर की महफिलें सजती थीं और बड़ा रौनक होती थी यहाँ पर। लेकिन अब एक आम इंसान यहाँ पर आते हुए भी डरता है। आपको क्या लगता है कि ये अच्छा फैसला था इस इलाके को बंद कर दिया, या आपके क्या ख़्यालात हैं? पहले ये एक आर्ट का बाज़ार था। यहाँ से बहुत सी अदाकाराएँ निकली हैं। मैं आपको बता रही थी कि मैडम नूरजहाँ से लेके रीमा तक सभी इसी बाज़ार से गई हैं। ये पहले एक आर्ट का बाज़ार था, यहाँ पे आर्टिस्ट पैदा होते थे। हर बड़ी बड़ी हीरोइन इसी बाज़ार से गई है, लेकिन बाद में इस बाज़ार को बंद करवा दिया। पहले इस यहाँ पे 350 ऑफिस होते थे, और एक मखसूस टाइम होता था 11 से लेके 1 बजे तक। यहाँ पे हर तरह के अमराव, मतलब हर तरह का बंदा, अमीर लोग यहाँ पे आते 2 घंटे के मखसूस टाइम में। वो आते थे, गाना वाना सुनते थे, और बाज़ार में बड़ी रौनक थी। बाद में फिर एक डीएसपी साहब आए हैं, मुझे अभी उनका नाम याद है, मेरा ख्याल शफ़क़ात चौधरी थे वो। तो उनके ज़माने में ये बाज़ार बंद कर दिया गया, लेकिन उनका मैं इंटरव्यू पिछले दिन एक टीवी पे एक चैनल पे देख रही, तो वो कह रहे थे कि ज़िंदगी में मेरे से एक गलती हुई है, मैंने एक बाज़ार बंद करवाया, और पूरे लाहौर में हर पोश इलाके में बाज़ार खुला। आशी भट्ट साहिबा, मुझे बताएं कि ख्वाजा सरा की ज़िंदगी का सबसे कड़वा सच क्या है? कड़वा सच ये है कि वो ख्वाजा सा क्यों है, क्योंकि लोग अक्सर मेरे से सवाल करते हैं कि आप लोगों का जनाजा कब जाता है? तो मैं कहती हम लोग तो मरते ही नहीं, हम तो उसी से मर जाते हैं जिससे हम पैदा होते हैं। हम लोग का जनाजा जाता है, हमारे जनाजे के साथ कोई मोहल्लेदार, कोई बहन भाई, कोई रिश्तेदार चले जाते हैं। तो किसी को क्या पता था जी किसका जनाजा है, कौन जनाजे पे कौन सा ख्वाजा सा लिखा होता है। लोग तो मर के कब्रों में जाते हैं, तो जिंदा कब्रों में दफन है। कि हमारे घर की लाइट ऑफ हो जाएगी, मेरे लिए ये मेरा घर जिंदा कब्र है। आशी भट्ट साहिबा, मुझे ये बताएं कि आपने ख्वाजा सरा के लिए एक फाउंडेशन बनाई है, इस बात में कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल ठीक है कि मैंने इनके लिए एक घर बनाया है, क्योंकि जब ख्वाजा से 50 प्लस हो जाता है, इसको देखने वाला कोई नहीं होता। एक औरत बेवा हो जाती है, उसके बच्चे संभाल लेते हैं, फैमिलियाँ सपोर्ट करती है, कि जब ख्वाजा सा बूढ़ा हो जाता है, उसको देखने वाला कोई नहीं होता। तो मैं फिर यही सोचते हुए इनके लिए मैंने एक शेल्टर होम बनाया है, बेघर फाउंडेशन द राइट फॉर ख्वाजा साहब। उसमें 50 प्लस लोग हैं, या किसी को HIV पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हेपेटाइटिस C है, B है, या कोई ऐसा मौलिक मर्ज़ है कि घर वाले घर में रखना पसंद नहीं करते।
मैंने 1 करोड़ 10 लाख से उनके लिए एक घर तैयार किया है जहाँ पे ये लोग हर चीज़ अवेलेबल है, अपना घर समझ के रह सकते। उन पेरेंट्स से मैं ये हाथ जोड़ के गुज़ारिश करूँगी कि खुदारा जिनके घर में ऐसे बच्चे, आप इनको एक्सेप्ट करें, घर से किक आउट ना करवाएँ, ताकि कोई भी आशी भट्ट अपनी फैमिली से कट के अलहदा ना हो जाए। जी तो नाजरीन, ये थी आशी भट्ट साहिबा जो कि बहुत मजबूत असाब की मालिक थीं, लेकिन वालदा का नाम सुनते ही उनके आंखों में आंसू आ गए। ख्वाजा असरार की ज़िंदगी में उनका कहना था कि वालदैन की प्यार की कमी बहरहाल बाकी रहती है। और आपने इनका इंटरव्यू सुना, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।